जिस रथ को लेकर आए थे। ग्वाल वाल आपस में बात करते हैं, शायद कन्हैया आए गए हो। मनसुखा कहता है मैं तो कन्हैया से बात ना करूंगा। काहे? बिना बोले कन्हैया दो में से एक वाल कहता है, मनसुखा कहता है कि मैं तो कन्हैया से नाय बोलूंगा। क्यों? इतने दिना को मथुरा गयो, कभी हमारी याद नहीं आई वाकई। और जब सब ग्वाल वाले उस रथ की ओर दौड़े तो मनसुखा सबसे आगे था। श्री दामा कहता है तू तो कह रहे हो अबे कि मैं वैसे बोलूंगा ना, लेकिन अब का भयो तू तो सबसे आगे दौड़ रहे हो है। मनसुखा कहता है कि श्री दामा लड़ूंगा तो मैं कन्हैया से बाद में, पहले उसे इतने दिनों में आ रहा है, कम से कम एक बार हृदय से लगाकर उससे मिल तो लूं। कहाँ हम साथ साथ गाय चराने जाते, एक साथ भोजन करते, एक साथ क्रीड़ा करते। मनसुखा दौड़ता हुआ रथ के समीप पहुंचा। रथ के बाहर मनसुखा खड़ा होकर कहता है श्री रामा ये हमारा कन्हैया ना रह सके। अगर कन्हैया होता तो रथ से दौड़कर हमारे गले लग जाता। इतने में आवाज सुनकर रथ का पर्दा हटाकर उद्धव जी महाराज निकले। जैसे ही श्री रामा ने उद्धव को देखा, मनसुखा ने उद्धव को देखा, स्तोक कृष्ण ने उद्धव को देखा। उद्धव ने कहा क्या आप लोग नंद महल बता सकते हैं कि कहाँ है? क्यों? मैं वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा, मैं कृष्ण का सखा उद्धव। कन्हैया ने आप लोगों के ताई पत्र भेजो है। मनसुखा कहे कितनो कठोर है तू कन्हैया, इतने दिना बाद ब्रजवासिनी की याद भी आई तो तू ना आयो, अपने सखा को भेज दियो। बड़े कठोर है रे कन्हैया तू। सब रुदन कर रहे हैं। उद्धव ने पूछा वो आपको बहुत याद करते हैं, ऐसा नहीं कि कन्हैया आपको याद ना करते हो। क्या आप नंद महल का मार्ग बता सकते हैं? ग्वाल वाल कहते हैं जब से इस ब्रजमंडल को छोड़कर कन्हैया गए हैं उस दिन से ब्रजमंडल और नंद बाबा का महल का रास्ता इतना सरल हो गया कि कोई भी बिना पूछे नंद बाबा के महल तक पहुंच सकता है। उद्धव, ये जो पानी की धारा देख रहे हो ना, जिस दिन से कन्हैया ब्रजमंडल को छोड़कर गया है, लाखों गायों ने, लाखों बछड़ों ने, लाखों ब्रजवासियों ने, माता यशोदा ने, नंद बाबा ने इतना रुदन किया है कि ये जो धारा है वो उनके आंखों के अश्रुओं की धारा है। उद्धव गए। जैसे ही उद्धव महल के, नंद महल के सामने पहुंचे, रथ से उतरे,
नंद बाबा ने को देखा, प्रणाम करते हैं। मैं उद्धव संदेश लेकर आया हूं। सारी वार्ता कही, उद्धव को समझाया कि अंदर जाके बोलना मत, यशोदा अंदर है। उद्धव जी महाराज अंदर प्रविष्ट हुए और मैया पलना में रस्सी बांधकर उस खाली पलने को झुला रही है। उद्धव कहता है, मैया प्रणाम, मैं उद्धव कृष्ण का सखा। मैया ने नाय सुनी। दोबारा कहता है, मैया मैं उद्धव मथुरा से आया हूं कन्हैया को संदेश लेकर। मैया ने फिर भी नाय सुनी, क्योंकि भगवान के ध्यान में मैया इतनी प्रेमाश्रित हो गई कि और कोई ध्यान ही नहीं। तीसरी बार जब उद्धव ने चिल्लाकर बोला, मैया मैं उद्धव, मैया कहती हल्ला नहीं, अभी कन्हैया को अभी हाल सुलाए हुए, अभी हाल नेक देर पहले अभी चंद्रमा मांग रहा था। ये कन्हैया भी ना कभी कहता है मैया मुझको चंद्रमा चाहिए, कभी कहता है मुझको बहू चाहिए, मेरा ब्याह करा, कभी कहता है कि वो कौआ मेरे हाथ से माखन रोटी लेकर गया, वो दे, वो लाकर दे, कुछ ना कुछ जिद करता, इसलिए अभी अभी सुलाया है शांत। भैया उद्धव का पूरी रात्रि भर संवाद हुआ। एक एक लीलाओं को माँ यशोदा ने उद्धव से कहा। प्रातःकालीन एक सखी ने जब उद्धव का रथ देखा तो कहती, ये तो वही रथ है जो अक्रूर लेकर आया था, हमारे बाल कृष्ण को जो ब्रजमंडल से लेकर गए थे, कहीं पुनः वो अक्रूर तो नहीं आ गया। अब उद्धव सखी के साथ समस्त गोपियां और राधा रानी के पास जाते हैं। और बंधुओं कहते भगवान कहाँ है? तो कहते हैं न द्वारिका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो, कि न द्वारिका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो, न योगियों के हो ध्यान में तुम, और अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। प्रेम उद्धव जी को क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि उद्धव को तो ज्ञान रूपी अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है। जैसे ही समस्त गोपियों के पास पहुंचे, राधा रानी के पास पहुंचे और अपना वेदांत झाड़ा, जैसे ही गोपियों के पास पहुंचे, गोपियों को समझाने लगे कि तुम किसका ध्यान, किसके लिए रो रही हो? कन्हैया के लिए, वो तो ब्रह्म है, जो हो अद्वैत के खायल, भला क्यों देत देते हो, और तुम ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। सब में ब्रह्म है तो हमें भी ब्रह्म है, उपदेश क्यों दे रहे हो? और यहाँ ब्रजमंडल की स्थिति क्या है कि श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, और यूं पूछत सखियन सो कि राधा कहाँ गई।
श्याम श्याम रटत रटत। गोपियां कहती हैं उद्धव, हमने तो ये मन हमारे मनमोहन को दे दिया था, मन ना भये 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। हमारे पास तो एक ही मन था, वो हमने मनमोहन को दे दिया। गोपियां कहती है कि आए हो सिखावन को, हमको योग सिखाने आए हो तुम? अरे आए हो सिखावन को योग मथुरा से तोपे, ऊधो जे वियोग के बचन बतरावो ना। अरे आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, ऊधो जे वियोग के बचन बतरावो ना। अरे एक मन मोहन तो बस के उजाड़ो महा, और ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। कि एक मनमोहन, मन केवल एक, और एक मनमोहन को हमने मन दे दिया। भगवान तो हमारा इस देह में केवल प्राण छोड़कर गए हैं। गोपियां कहती है जब भगवान जा रहे थे कि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। कितना रहम कि दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। मैया के प्राण क्यों हैं? यशोदा के। भगवान कहते हैं उद्धव, मेरी माता का प्रेम तू नहीं जानता। अगर मैं कह के नहीं आता कि परश्वा आगमष्यामि की मैया मैं परसों आ जाऊंगा, तो मां कब की मर गई होती। उद्धव ने सोचा, मैया कहती है उद्धव से कि उद्धव मैं अपने प्राणों को भी नहीं छोड़ सकती। क्यों? कल को अगर नंद महल में कन्हैया आ गयो और वाने अगर माखन रोटी मांगी तो वाको कौन माखन रोटी खिलाएगा? कन्हैया कहते कि मथुरा में उन्हें कोई माखन रोटी नहीं देता। कोई ना खिलावे मुको माखन मिश्री, को न लाड़े लड़ाए। उद्धव यहाँ पर जब गोपियों के सामने उपदेश कर रहे थे, इतने में एक भ्रमर उड़ता हुआ आया। भ्रमर कहते हैं भौरे को, काला होता है, पुष्पों पर बैठता है। जैसे ही उड़ता हुआ आया भ्रमर, गोपियां मानो उस भ्रमर को निमित्त बनाकर उद्धव को ये कह रही हैं। यहाँ पर एक सुंदर भ्रमर गीत है जिसे गोपियों ने उद्धव को सुनाया है, भ्रमर को निमित्त बनाकर कि मधुपकितव बंधो मां स्पृशांग्रीं सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मस्तुभिर्ना, बहतु मदित पस माननीनां प्रसादम, यदसि विडम्बं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अरे कपटी, तू वही है ना जो पुष्प पर बैठकर उसका रस चुरा लेता है?
तू बड़ा झलिया है, तू बड़ा कपटी है, तू भी कन्हैया जैसा ही है। बेचारा वो बलि प्रेम से स्वागत कर रहा था, प्रेम से भोजन करा रहा था, प्रेम से विवाह करा रहा था, लेकिन 3 पग में उसको छल कर आ गया। क्या बिगाड़ा था बलि ने? बेचारी वो शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव ही तो लाई थी। मौसम पुरुष न तुम सम पुरुष न मौसम नारी। अरे विवाह का प्रस्ताव ही तो लाई थी, क्या जरूरत थी उसकी नाक कान काटने की? ये जन्म जन्म का कपटी है, उसको डांटकर चिल्लाकर भगा देते। गोपियों ने जैसे ही ये शब्द, जैसे ही ये सारी चर्चाएं की, उद्धव कहने लगे गोपियां तो सब कुछ जानती हैं। किस प्रकार से भगवान ने रामावतार लिया, किस प्रकार से भगवान ने बलि पर कृपा की, बलि पर अनुग्रह किया। जैसे ही उद्धव ने ये सुना, एक एक लीला गोपियां उद्धव के समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं और ज्ञान की बातें गोपियों के ऊपर एक भी नहीं लगी। उद्धव भगवान से कहकर आए थे, प्रभु मैं यूं गया और यूं आया। 6 महीने ब्रज में ऐसे बीत गए, उद्धव जी को पता ही नहीं चला। उद्धव आए थे अभिमान से सीना चौड़ा कर कर और जा रहे हैं कैसे? उद्धव जी समस्त गोपियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपकी चरण रज भी बन जाऊं तो मेरे भाग्य की बड़ी कि आशा महो चरण रेणु जुषाम श्याम वृंदावने किमपि गलमलतौषधीनाम। कि आशा महो चरण रेणु, कि मैं तो गोपियों के चरण की रज बराबर भी नहीं हूं। हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे केवल वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीना, कि मुझे वृंदावन में वास दे दो। अगर वास ना दो तो कोई वृक्ष बना दो, किसी वृक्ष का पत्ता बना दो, लेकिन मुझे ब्रज का वास दे। ये प्रार्थना कर रहे हैं उद्धव। गोपियों की चरण रज मस्तक पर धारण कर कर उद्धव पूरा मथुरा की ओर निकले। और बंधुओं, उद्धव जी आए कैसे थे? सीना चौड़ा कर कर अभिमान से। और जा कैसे रहे उद्धव? कि आए लौट लज्जित नवाए नैन ऊधो, अब सब सुख साधन को सूदो सो जतन ले। और अरे प्रेम मग छाके पग पड़त जहां के तहां, और ज्ञान गूदड़ी में अनुराग को रतन ले। उद्धव जी कैसे जा रहे हैं कि लौट लज्जित। सोच रहे, मैंने तो सोचा था गोपियों को ज्ञान से समझा दूंगा, लेकिन मस्तक नीचे की ओर है, नेत्र झुके हुए हैं। सब सुख साधन को सूदो सो जतन ले। और चल रहे हैं तो कैसे पांव रखा रहे हैं कि प्रेम मग झाके पग पड़त जहां के तहां। एक पग यहां तो दूसरा यहां, जैसे कोई नशे में व्यक्ति चलता है। वृंदावन का कहते हैं ना कि वहां भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता है। और वृंदावन का कण कण उसके होने का पता देता है। और वृंदावन वालों को नशा करने कहीं और नहीं जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। लेकिन उद्धव ने तो वृंदावन का पानी नहीं, केवल हवा का पान किया है, उसमें ही नशा हो गया।
तहां, और जो ज्ञान की पोथी अपने साथ लाया था, ज्ञान गूदड़ी में अनुराग को रतन ले, उसमें प्रेम रूपी अनुराग को रख कर मथुरा की ओर लौटे। भगवान के समक्ष जाते हैं, प्रभु हंसते हैं, कहते हैं उद्धव तुम तो कह गए थे कि मैं शीघ्र आऊंगा, लेकिन तुम्हें पता है तुम कितने दिन ब्रज में रहे? 6 महीने। उद्धव जी की ये मनस्थिति हो गई कि कन्हैया से कहते हैं कि आप भले द्वारिका के राजा हो, लेकिन आपसे बुरा कोई नहीं है। इतना प्रेम करने वाले गोपियों को, इतना प्रेम करने वाले ब्रजवासियों को, इतना प्रेम करने वाले नंद बाबा को, इतना प्रेम करने वाली यशोदा को आप ऐसे ही छोड़कर आ गए? आपका हृदय क्या पत्थर है? भगवान समझ गए कि उद्धव को प्रेम की शिक्षा प्राप्त हो चुकी है। उद्धव रोते हैं। उसी समय जैसे ही रोते रोते प्रेम में उद्धव ने अपना मस्तक भगवान कृष्ण के चरणों में झुकाया, वैसे ही भगवान ने अपनी माया से सभी गोप ग्वाल ब्रजवासियों को अपने समक्ष प्रकट कर लिया। जैसे ही उद्धव ने अपने नेत्रों को उठाकर देखा तो सारे ब्रजवासी, सारे ग्वालवाल भगवान के समीप हैं। भगवान कहते हैं उद्धव ये सब लीला करने में मुझे आनंद नहीं आता। वो तो ये लोग कहते हैं ना, आई लव यू को प्रेम कहते हैं। वास्तव में तो मैंने उन लोगों के लिए वृंदावन बनाया है, उन लोगों के लिए ये लीला की है कि एक बार श्रीमद् भागवत के उद्धव गोपी संवाद में प्रवेश करके तो देखें, वो अपना आई लव यू वाला प्यार भूल जाएंगे। कहते हैं दुनिया में आए हो तो लव कर लो। कैसा लव? देह से। प्रेम आत्मा का विषय है। तत्सुखी सुखित्वम इति प्रेमः। प्रेम केवल एक से ही हो सकता है, परमात्मा से। प्रेम होता है माता पिता से, प्रेम होता है भाई बहनों से। लोग दूसरों के भाई बहन से ईर्ष्या करते, द्वेष करते हैं। हमारे एक महाराज जी की कथा में हम गए, मूल पाठ पर गए थे, ऐसे नीचे बैठे थे, वो हमें सुना रहे थे। बच्चा, एक बार हमारे आश्रम में 2 कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। हमने उन्हें डांट कर, पानी फेंक कर भगा दिया। एक कुतिया थी, एक कुत्ता था। उस कुतिया ने अभी अभी बच्चे दिए थे, रात को लड़ रही थी, और हम जब सुबह देखने गए तो हमारे आश्रम के बाहर वो मरी हुई पड़ी। महाराज जी कहते हैं कि बच्चा, कल रात को वो लड़ रही थी और आज सुबह वो चली गई। हम लोग इस संसार में आए क्यों एक दूसरों से द्वेष करते हैं? कोई किसी की बेटी से द्वेष करता है, कोई किसी के बेटे से द्वेष करता है, कोई किसी के भाई से द्वेष करता है, कोई किसी की बहन से द्वेष करता है।
अरे आपको भी मर जाना है, उसको भी मर जाना है। आप भगवान से स्टाम्प पर लिखवा के नहीं लाए हो कि आप 500 साल जियोगे। हाँ मानता हूं 2-4 साल ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्यों ना प्रेम से बिताया जाए ये पल। हर व्यक्ति में बुराई देखते हैं हम, भगवान ने क्या तुम्हें इसलिए भेजा कि तुम बुराई देखो? ठेका दिया है क्या बुराई देखने का? फलाना व्यक्ति बीड़ी बहुत पी रहा है, कह रहे तू बीड़ी पीता है? अरे तू उसकी बीड़ी क्यों देख रहा है, उसकी अच्छाई देख। क्यों रे, तू चप्पल पहन के खा रहा है? अरे तुझे क्या मतलब, तू उसकी अच्छाई देख, उसको ये देख। ये क्यों देख रहा है कि वो चप्पल पहन के खा रहा है? हर व्यक्ति अवगुण देखता है, लेकिन संत कहते हैं कि पहले तो तुम अपने आप को संभालो। पहले अपने अंदर तो झांक के देखो, खुद कैसे हैं, खुद क्या कर रहे हैं, कहां डोल रहे हैं, कहां खा रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरा अगर फोन पे बहुत बात कर रहा है तो हम कह रहे हैं अरे इसको तो दिन भर फोन पे ही लगा रहता है। लेकिन जो खुद के अंदर एक अवगुण है, गुटखा खाना या बीड़ी पीना या कुछ अवगुण है, अब भैया वो फोन पे बात करना बंद नहीं कर सकता, तुम बीड़ी पीना बंद कर सकते हो, तुम गुटखा खाना बंद कर सकते हो। इसलिए जितना समय है, जरूरी नहीं कि 2 हाथ 2 पैर 2 आंख वाले से ही प्रेम किया जाए। हम लोग जीवों से भी प्रेम कर सकते हैं, कोई भी पशु हो, हर पशु से प्रेम कर सकते हैं। जिस पशु को आप मारते हो, खाते हो, क्या उसमें जीव नहीं है, उसमें प्राण नहीं है? जब भी कभी मन करे किसी पशु की हत्या का, जब भी कभी मन करे उच्छिष्ट खाने का, तो उसमें अपने बेटे का चेहरा देखो, उसमें अपनी पत्नी का चेहरा देखो, उसमें अपनी बेटी का चेहरा देखो, उसमें अपनी माता का चेहरा देखो। जब आप अपनी बेटी का चेहरा उस पशु में देखोगे तो क्या आप उसे मार पाओगे? कोई अपने बच्चे को एक चांटा मार देता तो लड़ने पहुंच जाते हो। पशु भी तो भगवान की संतान है, बड़े चाव से मार देते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। 2 चीज हैं, कौन कौन सी? पुण्य और पाप। एक तरफ आप सीताराम 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 कर रहे हैं, दूसरी तरफ पशु को मारकर खा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लोगों से द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। भगवान दया कर देते हैं, दया करके कहते चलिए सीताराम जप रहा है, कम से कम इसकी फसल अच्छी कर देते हैं, कम से कम इसके घर में थोड़ा सुख दे देते हैं। लेकिन एक तरफ भगवान थोड़ा प्रसन्न है, 100 में से 2% और 98% भगवान आपसे नाराज है। क्यों? अत्याचार से, पशुओं को मारना, लोगों से द्वेष करना, ईर्ष्या करना। इसलिए सबसे प्रेम करिए। हर श्वास पे भगवान का नाम लीजिए,
सबसे प्रेम करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, क्योंकि प्रेम के अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं। गोपी उद्धव संवाद हमें प्रेम करना और प्रेम की शिक्षा देते हैं। भगवान ने मथुरा में जरासंध के आक्रमण से द्वारिकापुरी का निर्माण किया। और द्वारिका किसकी थी? पहले भगवान की द्वारिका नहीं थी। हम लोग कहते द्वारिका भगवान कृष्ण की। सरियाती हुए हमारे एक राजा, उनके 3 पुत्र थे। सबसे छोटे थे अनय। अब जब सरियाती जी वृद्ध हो गए, अपनी जो संपत्ति थी वो भाइयों में बांट रहे थे, तो छोटा वाला बेटा कहता है, पिताजी आप भले ही ये संपत्ति बांट लो, लेकिन ये संपत्ति तो प्रभु की है। सरियाती जी कहते हैं, प्रभु की है तो तू जा प्रभु से ही मांग। अगर तू पृथ्वी पर रहा तो मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जलकर भस्म हो जाएगा। अब अनय ने क्या किया कि जाकर जल में तपस्या करने लगे। भगवान ने आगे आदेश दे दिया विश्वकर्मा को, जाओ जाकर शीघ्रता से द्वारिका का निर्माण कराओ। और द्वारिका भगवान ने अनय के लिए दी। अनय के हुए रेवत से की पुत्री थी रेवती। अब जब रेवती का विवाह बलराम जी से हुआ तो वो द्वारिका किसके पास आ गई? बलराम जी के पास, कन्यादान में। अब यहां पर द्वारिका किसकी हुई? बलराम और रेवती की। क्योंकि रेवत जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहते हैं मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा वर बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं जितना समय तुमने मेरे पास आने में लगाया है, अब तुम नीचे धरातल पर जाओगे तो न जाने कितना समय बीत गया होगा। ब्रह्मा जी से कहते रेवत अब क्या करें प्रभु? कहते कुछ नहीं, द्वापर में श्री बलराम जी महाराज आएंगे, आप उनसे अपनी बेटी का विवाह कर देना। अब बलराम जी महाराज तो छोटे थे और रेवती जी बहुत बड़ी थी, 21 हाथ लंबी। अब जब विवाह हो रहा था बलराम जी महाराज का, तो कन्हैया बार बार चिढ़ा रहे, दाऊ दादा की देखो कितनी लंबी है, हंस रहे थे, चिढ़ा रहे थे। दाऊ दादा ने क्या किया, अपना हल मूसल लिया और रेवती के कंधे पर हल लगाया और मूसल से जैसे ही ठोका तो वो रेवती जी कितनी छोटी हो गई? बलराम जी से थोड़ी छोटी। उस दिन से रेवती जी इतनी डराने लगी कि आज भी आप जब मथुरा में